Welcome to yet another episode of PBIT Nexus. And yes, a new guest for today is Mr. Shubhadeep Mujumdar, the HOD of Artificial Intelligence of Bajbaj Institute of Technology. So, welcome to our show. Thank you, ma'am. So, can you please brief upon your introduction to our viewers? I am Shubhadeep Majumdar. Currently, I am the head of the Department of Artificial Intelligence. I did my master's from Jadavpur University, and currently I am pursuing my PhD in the Department of Computer Science and Engineering from IIT Dhanbad. Oh, great. So, in few days, we'll be calling you doctor, right? Yes, of course. Okay, sir. So, since we are discussing a very important thing in today's technology, that is AI. So, sir, it's very much there in the market that AI job khatam kar de raha hai. We are losing job because of AI. So, sir, how much can you say that you are for it? हाँ, बिल्कुल ये आपने सही कहा है कि AI जॉब खत्म कर दे रहा है। ये सही है। पर कहा जाता है कि जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। राइट। एंड देयर इज अनदर प्रूवर्ब दैट नॉलेज इज पावर। तो वो दरवाजे खोलने के लिए हमें कुछ पावर की जरूरत पड़ेगी और वो पावर हम लोगों को नॉलेज ही प्रोवाइड करेगा। सो आई बिलीव दैट एआई जरूर कुछ सेक्टर्स में हम लोगों के जॉब्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, बट देयर आर ह्यूज स्कोप in the department of AI and the allied departments of AI, वहाँ पे कई ज्यादा जॉब के अपॉर्चुनिटीज तैयार भी हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बोलता हूँ कि आईटी सेक्टर में पहले हमारे जो बीटेक होल्डर्स है, जो एमटेक होल्डर्स है, उन लोगों को लिया जाता था, रिक्रूट किया जाता था। कुछ ऐसे काम रहते थे कि कोई टेक्निकल ग्लिच फाइंड करने के लिए, ठीक है। अभी आज के दौर में वो काम जो पहले हमारे इंजीनियर्स लोग करते थे वो एआई मॉडल से भी कर रहा है। कोई किसी प्रोग्रामिंग में कोई ग्लिच है तो वो पहले से एआई मॉडल फाइंड आउट कर दे रहा है। तो भाई आफत पड़ गया हम लोगों को, हमारे इंजीनियर्स के ऊपर आफत। क्या करेंगे ऑब्वियसली। पर चीज ऐसा है कि ठीक है, वहां पे हम लोगों को थोड़ा सा रुकावट महसूस हुआ। हम लोगों का जगह शायद एआई मॉडल ले रहा है, पर इसके अलावा बहुत सारे फील्ड एआई ने तैयार किया है। आज हम लोग कई सारे ऐसे वीडियोस देखते हैं, दोस आर एक्चुअली जनरेटेड फ्रॉम एआई मॉडल्स। तो कभी-कभार ऐसा बिलीव करना मुश्किल हो जाता है कि आइदर दैट इज या बनाया हुआ है, तो वो भी हमारे इंजीनियर्स ही तैयार कर रहे हैं। तो और मैं एक चीज कहूंगा, जैसे हम लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, दैट इज अनदर सेक्शन ऑफ एआई मॉडल्स और एआई कह सकते हैं। तो वहां पे हम लोग अगर कोई लेटर ड्राफ्ट करने बोले चैट जीपीटी को या गूगल जेमिनी को, तो वो ड्राफ्ट करके देता है बहुत अच्छा, मतलब सेकंड्स में हो जाता है। सेकंड्स में हो जाता है। पर अगर मैं कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एआई से मांगू या कोई डेरिवेशन मांगू या कोई फ्लो चार्ट मांगू, स्टिल एआई वो नहीं कर पाता है। दैट मींस स्टिल देयर इज अ स्कोप फॉर द ह्यूमन बीइंग टू इन्वॉल्व देयर टू गेट द आंसर डन फॉर अस। तो वही कहते हैं कि एक दरवाजा अगर बंद होता है तो 100 दरवाजे खुल जाता है। So definitely AI is taking away job, but yes, you need not worry if you want to update yourself with the proper knowledge. Okay, sir. So when this AI and data science, it's all evolving in the market अभी, तो एक और बात पूछना था आपसे सर कि देखिए इंजीनियरिंग, फिजिक्स, ম্যাথমেটিক্স এগুলো মানে একটা শক্ত পিলার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের। এবার স্যার আমরা যদি এআইতে ঢুকতে চাই বা একটা বাচ্চা যদি এআই নিয়ে পড়াশোনা করতে চায়, সো ডাজ হি নিড দিস ব্যাকগ্রাউন্ড? দরকার আছে কি আদৌ? ম্যাম এইটা অনেকের ডাউট, খুব ভালো কোশ্চেন ম্যাম। এটা অনেকের ডাউট হচ্ছে। ক্লাস 10th পাস করার পরে অনেক গার্জিয়ানদের সাথে আমাদের দেখা হয় বা 12th পাস করে যারা আসে তারা বলে যে স্যার ইঞ্জিনিয়ারিং মিন্स फिजिक्स एंड मैथ्स, दे आर द पिलर्स। तो क्या एआई उन चीजों को इन्वॉल्व करता है? हाँ, ऑब्वियसली इन्वॉल्व करता है। पर हम लोग अभी जैसे देख पा रहे हैं, कई जगह पे ये कहा जा रहा है कि इन ऑर्डर टू लर्न एआई और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, इनको पढ़ने के लिए बहुत डेप्थ नॉलेज ऑफ फिजिक्स की जरूरत है या फिर मैथमेटिक्स की जरूरत है, ऐसा नहीं है। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ कि फिजिक्स के कुछ पोर्शन या फिर मैथ्स के कुछ पोर्शन को मुझे जरूरत पड़ने वाला है जब मैं एआई पढ़ूंगा। पर पूरा बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, मैथमेटिक्स पूरा A to Z मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर नहीं पढ़ा क्लास 12th में तो मैं एआई नहीं पढ़ पाऊंगा या फिर मैं इंजीनियरिंग में एआई नहीं पढ़ पाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थोड़ा सा एक डर
बैठा देता है हम लोग के स्टूडेंट्स के मन में कि अगर मेरे मैथ्स में कम मार्क्स है तो क्या मैं एआई लेके पढ़ सकता हूँ या नहीं। तो ये ऐसा नहीं है, पढ़ सकते हैं आप लोग। ऐसा बहुत सारे जगह पे सर्टिफाइड कोर्स भी दिया जाता है जहाँ पे मैथ्स बैकग्राउंड से बच्चा बिलोंग नहीं भी करता है तब भी वो एआई लेके पढ़ सकता है। तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर द स्टूडेंट्स कि उन लोगों को फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री ये आना ही चाहिए। थोड़ा बहुत आएगा, you will go through, बिल्कुल आराम से आएगा। So sir has really broken the myth, you know, like having the constant pillars of science, that is physics, chemistry, as well as mathematics for studying AI. So right now you can study having a superficial idea about them. So sir, what about BBIT? Like what is BBIT doing about? We have heard that इस साल से AI and DS शुरू हुआ है. So sir, like what are we actually moving towards? Actually, this one is a great news for all BBITians. Exactly, sir. Exactly. एक नया प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे शुरू हो रहा है, AIDS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। मतलब अभी हम लोग प्रेजेंटली हम लोग का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन साइबर सिक्योरिटी है, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। पर अभी नया जो ब्रांच खुला है हम लोग AIDS, तो मैं पहले अपने डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा बोल दूँ यहाँ पे कि AI right now the BBIT students are getting job offers for CSC AI students mostly because one of our student Basudev he got the highest salary, highest package, and he belongs from AI department, CSC AI. So he got that 7.63. Currently he is in final year. अभी हम लोग का final year student है। And he has already got a job. हाँ, और ये सिर्फ में एक स्टूडेंट नहीं होगा, हम लोग के काफी स्टूडेंट है जो हम लोग के फाइनल ईयर में भी पढ़ रहे हैं, जो अभी जॉब कर भी रहे हैं। The first batch of AI is now flourishing everywhere. बहुत अच्छा है। मैं और एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि हम लोग के बैच का, हम लोग के जो AI CSC AI सेकेंड ईयर, उन लोगों का जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छा हुआ है। वाओ, मतलब ग्रेट पासिंग परसेंटेज, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। और मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा कि कोई भी डिपार्टमेंट बच्चों से ही सिर्फ नहीं होता है, उसमें और एक योगदान रहता है हम लोग के फैकल्टी का। सो मोस्ट ऑफ आवर फैकल्टी आर हैविंग देयर रूट्स फ्रॉम IITs, NITs, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज लाइक जादवपुर, लाइक शिवपुर। तो वहां से जब उन लोगों का रूट है तो हम लोगों को कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, हम लोगों को बेस्ट मिलेगा क्योंकि वो भी बेस्ट जगह से ही सीखेंगे। तो ये है AI का सब कुछ। तो hope for the best. Congratulations, sir, for the opening of AI and DS because it will create more of opportunities for you viewers out there. So yes, do visit BBIT campus before you take your decision to be admitted into a good engineering college. Bye bye.